नमस्कार, स्वागत है आपका। और आपने भी फैसला लिया है माई लाइफस्टाइल बिजनेस स्टार्ट करके नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपने खानदान के अंदर कुछ बड़ा करने का। इसके लिए आपको कुछ स्किल, कुछ कलाकारियों को सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। सो आपसे अनुरोध है, गुजारिश है, एक डायरी और एक पेन लेकर आप बैठ जाइए, क्योंकि अगले चंद मिनटों में मैं जो भी आपको कुछ बताने वाला हूँ उसके वजह से आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री बदल जाएगी। जी हाँ, आप पहले शख्स नहीं हैं। आज तक लाखों लोगों ने इन चीज़ों को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाया है। 4 बेसिक काम होते हैं जो माई लाइफस्टाइल बिजनेस के अंदर करने पड़ते हैं, जिसे कहा जाता है 4 बेसिक्स। और उस 4 बेसिक में से पहला जो बेसिक काम है वो होता है लिस्ट बनाना। तो अब हम समझ लेते हैं लिस्ट क्यों बनानी चाहिए और लिस्ट कैसे बनानी चाहिए। मान लेते हैं आपने एक जूस सेंटर चालू किया है, आप मौसम्बी का जूस बनाएंगे और लोगों को बेचेंगे। तो अब मौसम्बी का जूस बनाने के लिए सबसे पहले मौसम्बियों का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी क्वालिटी की मौसम्बी होनी चाहिए, मौसम्बियाँ फ्रेश होनी चाहिए और आपके पास मौसम्बियों का एक भरा पूरा स्टॉक होना चाहिए। अगर आपके पास मौसम्बियों का स्टॉक ही नहीं है तब आप कस्टमर के आने के बाद उसका जूस बनाकर कैसे देंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे मौसम्बी के जूस के धंधे में मौसम्बी उसका रॉ मटेरियल होता है, उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब हम नेटवर्क का निर्माण करते हैं तो नेटवर्क में लोग इसका रॉ मटेरियल होते हैं। और अगर आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है तब आप इसका निर्माण कैसे करेंगे। तो रॉ मटेरियल अच्छे होने चाहिए। नेटवर्क के अंदर रॉ मटेरियल होते हैं लोग। लोग हैं तो बिजनेस है, लोग हैं तो बड़ा बिजनेस है। जितना बड़ा बिजनेस करना है उतनी बड़ी लिस्ट होनी चाहिए, लेकिन शुरुआत में कम से कम कहा जाता है एक 200 लोगों की लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर लिस्ट नहीं रहेगी आपके पास तब हो सकता है आप डायमंड मिस करेंगे। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लिस्ट क्यों होनी चाहिए। मान लेते हैं हम शिकार पर गए हुए हैं, जंगल में हम शिकार करने गए हैं और उस वक्त हम बंदूक तो ले गए हैं, लेकिन उस बंदूक के अंदर महज 7 गोलियां हैं, सिर्फ 7 गोली उस बंदूक के अंदर है। तो क्या सही तरीके से शिकार हो पाएगा? नहीं ना। लेकिन अगर आपके पास 100-200 गोलियां हैं तब आप 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे तक बराबर शिकार कर सकते हैं। तो वो गोलियां, वो बंदूक आपको कॉन्फिडेंस देती है कि आज आप कुछ कर पाएंगे। ठीक उसी तरीके से अगर आपके पास बेहतरीन लिस्ट है, 200 लिस्ट है, बड़ी लिस्ट है और बहुत ज़्यादा लिस्ट है, तब आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं मेरे सपनों को हकीकत में बदल सकता हूँ। मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग रिजेक्शन के बाद इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं, वो इसलिए नहीं छोड़ते हैं क्योंकि वो रिजेक्शन फेस नहीं कर पाते हैं, वो इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास बड़ी लिस्ट नहीं होती है। तो जब 2, 4, 10 लोग उन्हें मना करते हैं तो ऑटोमेटिक उनका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। लिस्ट और क्यों होनी चाहिए? लिस्ट इसलिए होनी चाहिए ताकि आपका कोई डायमंड न खो जाए। आप भी तो डायमंड बनने के लिए आए हैं और लोग भी तो डायमंड बनना चाहते हैं। तो अगर जो लोग डायमंड बनना चाहते हैं तो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। अगर लिस्ट नहीं रहेगी तब आपको एक दिन अफसोस होएगा कि आपने एक डायमंड खो दिया है। और लिस्ट कैसी होनी चाहिए? लिस्ट एरिया वाइज होनी चाहिए। मेरे सीनियर ने मुझे आज के कुछ साल पहले ये बात समझाई कि अमर आर्यन, अगर तुम बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हो तो लोकल एरिया में काम करो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, लोकल एरिया। इसका मतलब पैदल चल के आप अगर 30 मिनट में अपने घर से दाएं और अपने घर से बाएं अगर जा सकते हो तो उसी 30 मिनट के एरिया में सबसे पहले अपने लोगों का लिस्ट बनाइए। 30 मिनट क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन सिद्धांत है। अगर आप सिद्धांत को फॉलो करेंगे आपको भी रिजल्ट आएगा और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि यार 30 मिनट की एरिया का लिस्ट बनाने से फ़ायदा बहुत होता है। कुछ दिनों के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पैदल के अलावा बाइक पर अगर आप जाते हैं तो बाइक पर 30 मिनट दाएं, 30 मिनट बाएं, 30 मिनट आगे, 30 मिनट पीछे। मतलब आपका जो सर्कल होना चाहिए वो बाइक से 30 मिनट के सर्कल में होना चाहिए, जहाँ तक के लोगों की आपको लिस्ट बनानी है। उसके बाद क्या होगा, आप बाय कार लेंगे,
बाय कार आप इस बिजनेस के अंदर जहाँ तक आधे घंटे में पहुँच सकते हैं वहाँ तक के लोगों का लिस्ट होना चाहिए। मतलब इस तरीके से आप जो लिस्ट बनाएंगे उसको एरिया वाइज सेग्रीगेट कर सकते हैं। मान लेते हैं आप किसी कंपनी में एक अच्छे पोस्ट पर बैठ गए हैं, बड़े पोस्ट पर आए हैं, आप एक मैनेजर का काम कर रहे हैं, एक ऊंचे लेवल का मैनेजर का काम कर रहे हैं और आपको बोला जा रहा है एक अकाउंटेंट की भर्ती करनी है। तो अब अकाउंटेंट की भर्ती करने के लिए आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो क्या आप सिर्फ एक अकाउंटेंट को लाकर उसका इंटरव्यू करेंगे या आप कईयों अकाउंटेंट को लाएंगे और वहां पर आप उनका सिलेक्शन करेंगे? तो इसी तरीके से सिलेक्शन होगा कब? जब आपके पास ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा लोग इंटरव्यू में आएंगे। उसी तरीके से आपको नेटवर्क का निर्माण करने के लिए जिन लोगों की ज़रूरत है उसमें आपको ड्रीमर लोग चाहिए, एम्बिशियस लोग चाहिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं ऐसे लोग चाहिए। और ऐसे लोग आपको तब मिलेंगे जब आपके पास एक बड़ी शानदार लिस्ट रहेगी। अब कुछ लोग काम चालू कर देते हैं, कहते हैं कि सर मेरे दिमाग में लिस्ट तो है, मेरे मोबाइल में 10-20 खास लोगों की लिस्ट तो है, मैं अपने 20-25 दोस्तों को तो जानता हूं, लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है? ये बेसिक काम है नेटवर्क के निर्माण में। कोई भी आदमी सबसे पहले बिल्डिंग बनाता है या बिल्डिंग का नक्शा बनाता है? आपका जवाब बिल्कुल सही है, नक्शा बनाता है। तो पहले बिल्डिंग का नक्शा बनता है, उसके बाद उसके ऊपर इमारत खड़ी होती है। ठीक उसी तरीके से पहले लिस्ट बनती है और उसके बाद नेटवर्क का निर्माण होता है। तो अगर आपने लिस्ट बनाने का डिसीजन ले लिया है तब अब मैं आपको ये बताऊंगा लिस्ट कैसे बनाई जाती है। लिस्ट बनाने के अलग अलग फार्मूले बिजनेस के अंदर प्रचलित है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अलग अलग तरीके से लिस्ट बनाते हैं। सबसे ज़्यादा जो दुनिया में प्रचलित है वो है फ्रेंड्स का फार्मूला, FRIENDS। फ्रेंड्स फार्मूले से ज़्यादातर लोग लिस्ट बनाते हैं। फ्रेंड्स के अंदर पहला लेटर आता है F। F का मतलब होता है हमारे फैमिली के एकदम क्लोज लोग। आपके परिवार में कुछ दिनों पहले या कुछ साल पहले एक शादी हुई रहेगी, उस शादी के अंदर कम से कम 500 लोग तो आए रहेंगे, नहीं 200 लोग तो आए रहेंगे। अब ये जो 200 लोग आए होंगे उस शादी के अंदर, क्या वो अनजान लोग थे? नहीं ना, वो हमारे खास फैमिली के लोग थे। तो बस आपको वो लिस्ट याद करनी है, जो जो लोग उस वक्त आए थे, फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स मिला के कम से कम 50 लोग तो आपको यूं ही निकल जाएंगे जो आपके शादियों में आए थे। तो इस तरीके से 50 फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स की लिस्ट बन जाएगी। R दूसरा लेटर है R। R का मतलब होता है रिलेटिव। हर आदमी के कुछ न कुछ खास लोग तो होते ही हैं। कम से कम क्या आपके पास 20 ऐसे रिलेटिव नहीं हैं जो सुख दुख में आपके पास आते हैं और आप जिनके पास जाते हैं? ऐसे 20 लोग से रिलेटिव लोगों का लिस्ट बन जाएगा। आपने कहीं ना कहीं से पढ़ाई तो की है, आपने जहां से भी पढ़ाई की है, क्या वहां के 10, 12, 15, 20 स्कूल के फ्रेंड क्या आपको याद नहीं है? उनकी लिस्ट बना लीजिए। इसी तरीके से आप जहां पर भी अपनी नज़र दौड़ाएंगे, राइट में, लेफ्ट में, अप में, डाउन में, कहीं ना कहीं लोग आपको मिलेंगे जरूर। आप कहीं ना कहीं काम करते हैं, या आपके पिताजी काम करते हैं, या तो आपकी मम्मी काम करती है, या आपके दोस्त काम करते हैं, आपने कहीं ना कहीं काम किया रहेगा। देखिए वहाँ पर हो सकता है 10-20 लोग तो आपको काम वाले मिल जाएंगे। इस तरीके से आपके कुछ E फॉर एम्प्लॉय लोगों की लिस्ट बन जाएगी। आप जिस भी बिल्डिंग में रहते हैं, जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, जिस भी चौल में रहते हैं, जिस भी गांव, गली और मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ पर आजू बाजू कौन रहता है? जिराफ रहते हैं या लोग रहते हैं? लोग रहते हैं। तो हमें तो लोग ही तो चाहिए। क्या आपके पास 10 पड़ोसी नहीं है? क्या हम 10 पड़ोसियों की लिस्ट नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। आराम से हमारे 20-25 पड़ोसी तो निकल ही जाएंगे। अभी सुबह से लेकर शाम तक आपको तेल, साबुन, शैम्पू, खाना, चाइनीज़, बाल कटाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, घर में आपके कोई आके कलर लगा के जाता है। इस तरीके से अलग 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 डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर टाइप के लोग हैं। इन्हें कहा जाता है डी
डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर्स। इस तरीके के लोगों को आप आपकी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। याद करिए, जब आपके घर में लाइट चली जाती है तो कौन सा इलेक्ट्रिशियन आता है, उसका नाम लिस्ट में डाल दीजिए। जब आपके फैमिली में कोई बीमार होता है, किस डॉक्टर के पास जाते हैं, किस केमिस्ट के पास जाते हैं, उसका नाम लिस्ट में डाल दीजिए। जब आपके घर में कोई फर्नीचर का काम आता है तो क्या आप किसी फर्नीचर वाले को नहीं जानते हैं? इस तरीके से अगर आप देखेंगे, बाल काटने वाला, कलर करने वाला, वो पार्लर वाला, वो जूता सिलने वाला, वो टेम्पो चलाने वाला, वो ऑटो में बैठने वाला इंसान, वो रिक्शा ड्राइवर, वो टैक्सी ड्राइवर, वो स्विगी में आके खाना डिलीवरी करने वाला, वो ऐसे सारे लोग जो आपके इर्द गिर्द मिलते हैं, जो किसी न किसी प्रकार की सर्विसेज देते हैं, ये सारे लोग आपकी लिस्ट में जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक अनलिमिटेड लिस्ट होती है जिसका नाम होता है स्ट्रेंजर लोगों की लिस्ट, अजनबियों की लिस्ट। आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, आपके बाजू में कौन बैठा है? इंसान है या कोई जिराफ? नहीं ना, इंसान ही है ना। आप जाने अनजाने में उसे पूछ सकते हैं, भाई साहब आप यहाँ पर नए हैं, ये ट्रेन कहाँ जाएगी, आप रोज आते हैं क्या? इस तरीके से हल्की फुल्की बातचीत करके आप उनसे दोस्ती बढ़ा सकते हैं। एक मुस्कुराहट देने से एक मुस्कुराहट बदले में आती है, और जब मुस्कुराहट देंगे और बदले में मुस्कुराहट आएगी, वो आपका दोस्त बन सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए दोस्ती बनाना जरूरी है, लोगों के साथ बातें करना जरूरी है, और बातें करने से बहुत सारे स्ट्रेंजरों की लिस्ट आपके पास जुड़ जाएगी, जिससे कि आपके पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट होएगी और आपकी लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होएगी। ट्रेन में, मेट्रो में, डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर जब आप बैठकर इंतज़ार करते रहते हैं, ऐसे समय पर बहुत सारे लोगों से दोस्ती यारी बन सकती है। आप किसी लाइन में खड़े हैं, लाइट का बिल भरने के लिए गए हैं, वहाँ पर आगे कोई खड़ा है या पीछे कोई खड़ा है, आप उनसे यारी दोस्ती कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और ये बातचीत करने से, एक मुस्कुराहट देने से एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज हो सकता है। बस इस तरीके से अनलिमिटेड लोगों की लिस्ट आपके पास आएगी। और भी डिटेल में इसके बारे में बात कर सकते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है कि इस तरीके से आपके पास लिस्ट बराबर 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 लगातार बढ़ते जाएगी। फिर से मेरी बात गौर से सुनिएगा, आपका सपनों का हकीकत में बदलना, आपके सपनों का हकीकत में बदलना इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितनी बड़ी लिस्ट है। जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा आपके पास कॉन्फिडेंस, जितना बड़ा कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा रिजेक्शन फेस करने की हिम्मत, और जितना ज़्यादा रिजेक्शन फेस करने की हिम्मत उतना जल्दी सपनों का हकीकत में बदलने का काम। प्लान ही तो दिखाना है, और प्लान दिखाने के लिए लिस्ट की ज़रूरत है। लोग फिर भी इस बिज़नेस को लोगों के सामने लेकर जाने के लिए उन्हें डर लगता है, फियर आता है, और वो कहते हैं सर मेरे पास लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, मेरे पास तो बहुत छोटी सी लिस्ट है, मैं कैसे इसके ऊपर काम करूं, मेरी तो लिस्ट ही नहीं बढ़ती है, मैं तो ज़्यादा लोगों को जानता ही नहीं हूं, मैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मेरी कोई जान पहचान नहीं है, मैं इस इलाके में नया आया हूं। ठहरिए, आपके सारे ख्यालों को 1 मिनट के लिए रोकिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मैं आपको 1-1 लाख रुपए के 10 चेक दूं, जो आपको फ्री में किसी को देना है जाकर, और देने के बाद में बदले में आपको 50 लाख रुपए का चेक मिलेगा कंपनी की तरफ से। जी हाँ, आपका काम क्या है? 1-1 लाख रुपए के 10 चेक जब आप किसी को जाकर बांटेंगे तो बदले में आपको 50 लाख का चेक मिलेगा। अब आपके दिमाग में कौन याद आ रहा है? वो खास फैमिली मेंबर जो आपके एकदम दिल के करीब हैं। ये आपकी हॉट लिस्ट है। इस तरीके से हम हॉट लोगों को अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो क्या 10 लोग आपको मिले या नहीं मिले, वो आपका खास दोस्त आपको याद आया जिसे आप ये चेक जाकर देना चाहते हैं? वो खास जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके दिल के जो करीब है, वो आपको याद आया या नहीं आया? इसी वक्त वीडियो को पॉज करिए और तुरंत डायरी और पेन लेकर उन 10 लोगों का नाम लिख लीजिए जिन्हें आप 1-1 लाख रुपए का चेक देना चाहते हैं। जी हाँ, ये जरूरी है। इसी तरीके से हॉट लोगों की लिस्ट इमीडिएट आपके हाथ में आ जाएगी।
तुरंत एकदम। अगर मैं आपको कहूं, अगला पॉइंट, अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको एक नाम लिखने के लिए 500 रुपये दूंगा, तो आप कितना नाम लिखेंगे? और ये नाम लिखने के लिए आपके पास महज 5 मिनट है, और 5 मिनट में आप जितने लोगों का नाम लिखेंगे, हर नाम के बदले में मैं आपको 500 रुपये देने वाला हूं। यस, वीडियो को पॉज करिए, फटाफट अगले 5 मिनट में जितने नाम आपको आते हैं, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, आपके फ्रेंड के, काम करने वालों के, आपके रिलेटिव के, आपके डीलर लोगों के, उन सभी लोगों का नाम फटाफट लिख डालिए। लिस्ट बढ़ रही है। जी हाँ, मैंने कहा था ना, मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताऊंगा जिससे आपकी लिस्ट बढ़ जाएगी। इस तरीके से हम हॉट लोगों की और कोल्ड लोगों की और वार्म लोगों की लिस्ट को बढ़ाया जा सकता है। हॉट कौन होता है? हॉट वो होता है जो हमारे एकदम दिल के करीब है। वार्म वो होता है जो दिल से थोड़ा सा दूर है, लेकिन कभी कभार मुलाकात तो होती रहती है, बातचीत तो होती रहती है। और कोल्ड वो जिनसे साल 2 साल से बातचीत नहीं हुई है, ऐसे लोग। अब अगर मैं आपको कहूं हिंदुस्तान के अंदर एक फेवरेट जगह चुन लीजिए। आपकी फेवरेट जगह कश्मीर हो सकती है, गोवा हो सकती है, हिमाचल हो सकता है, कुल्लू मनाली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक फेवरेट डेस्टिनेशन जो थोड़ा रोमांटिक हो, जो आपका थोड़ा सपनों का जगह हो, और आप वहां पर छुट्टियां बिताने के लिए जाना चाहते हैं माई लाइफस्टाइल कंपनी के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आपको 7 दिन तक छुट्टियां बिताने का फ्री में मौका मिल रहा है। लेकिन शर्त यह है, आपको आपके साथ कुछ खास लोगों को लेकर आना है, कम से कम 10। उन 10 लोगों को भी कंपनी फ्री में आपके साथ लेकर जाएगी। जरा नाम लिख डालिए उन 10 लोगों का जिनको अपने साथ आप एग्जाम्पल के लिए कश्मीर लेकर जाना चाहते हैं छुट्टियां बिताने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। 10 लोग मिल गए आपको, लिख डालिए उनका नाम फटाफट। यही जो 10 लोग हैं, ये आपके हॉट और आपके वार्म लिस्ट के लोग हैं। बस इस तरीके से आपको हॉट और वार्म लोगों को सेग्रीगेट करते रहना है, और इस तरीके से आपके पास एक सिस्टमेटिक मस्त वाली लिस्ट बनेगी जिसके ऊपर नेटवर्क का निर्माण होएगा। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पर, जिसे कहा जाता है बुद्धिमानी भरा विचार, जिसे कहते हैं भविष्य वक्ता। ज़्यादातर लोग जब नेटवर्क का निर्माण करते हैं, उनसे एक गलती हो जाती है। वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें बताए हुए कामों को सिर्फ करना है, दिमाग नहीं लगाना है, प्री जज नहीं करना है, भविष्य वक्ता नहीं बनना है। नहीं सर, ये तो करेगा नहीं, ये मेरा दोस्त है, ये इस प्रोडक्ट को लेगा नहीं, नहीं सर, इससे नहीं होएगा, इसके पास टाइम नहीं रहता है। ऐसे सारे किंतु परंतु के जंतु अपने मन में से निकाल दीजिए और सोचिए कौन करेगा कौन नहीं करेगा। ये आपका काम नहीं है। आपका काम है सिर्फ लिस्ट बनाना, जितना भी अभी तक बताया गया है इन सारे फार्मूले से। सो प्री जज करके हम अपनी लिस्ट को छोटा करते हैं। बेसिक कामों में जब लिस्ट बनाने की बात आती है या कामयाबी की बात आती है, तो कहते हैं 2 टाइप का तरीका है। पहला तरीका है अपना तरीका, और दूसरा तरीका है सिस्टम का तरीका। तो सिस्टम का तरीका कहता है कामयाब बनने के लिए प्री जज मत करिए, लंबी लिस्ट बनाइए। और अपना तरीका क्या कहता है, ये करेगा ये नहीं करेगा, सिलेक्शन नहीं करना है, जजमेंटल नहीं बनना है। अभी बात कर ली हमने लिस्ट की, अब हम बात करेंगे इस लिस्ट के अंदर हमें कुछ लोगों को सेलेक्ट करना है। लिस्ट बनाने के बाद जो अगला काम आता है वो होता है सिलेक्शन करने का। अंधाधुनी किसी को भी प्लान नहीं दिखाना है, सबसे पहले हमें लिस्ट में सिलेक्शन करना है। ये होता है हमारा ग्राउंड वर्क। जितना ज़्यादा ग्राउंड वर्क हम करेंगे, लिस्ट को सेग्रीगेट कर लेंगे, ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन करने के बाद में सक्सेसफुल होने का परसेंटेज बढ़ जाता है। तो उसके लिए कुछ हमें चुनना पड़ता है। जैसे अगर हम एक नारियल पानी भी लेने जाते हैं, तो नारियल पानी वाला हमें पहले पूछता है कि भाई पानी वाला चाहिए या गरी वाला चाहिए। वो ठोक के देखता है, चेक करता है, उसका भी एक सिलेक्शन का तरीका रहता है। उसके बाद में वो आपको उस तरीके का नारियल पानी देता है जैसा आपने मांगा है। सो हमें
माई लाइफस्टाइल बिजनेस को ग्रो करने के लिए किस टाइप के लोग अपने नेटवर्क में चाहिए? ड्रीमर, जी हाँ, ड्रीमर, ऐसे लोग जिनके सपने हैं। तो हमने जो अभी अभी 200 लोगों की एक लिस्ट बनाई है और उसके अंदर से हमने जो अभी सिलेक्शन करके हॉट लोगों को चुन के निकाला है, उसमें हमें ये चुनना है कि कौन से लोग ड्रीमर हैं जिन्हें हम इस बिजनेस को सबसे पहले बताएंगे। जुड़ते ही अगर आपने सबसे पहले अपना 1000 रुपये का चेक निकाला, आपके पासबुक में एक इनकम की एंट्री हो गई, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आप जिसके भी पास जाते हैं वो इंसान आपसे जरूर पूछेगा आपने कितना कमाया। तो जो आपने कितना कमाया इसका जो हमें जवाब देना है, इसके लिए हमें सिलेक्शन के ऊपर ध्यान देना है। और अगर हमने सही लोगों को ये बिजनेस का प्रेजेंटेशन सबसे पहले बताया तो ऑटोमेटिक हमारा काम बन जाएगा। सो ये सिलेक्शन के पॉइंट के अंदर हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान देना है लोगों को सेलेक्ट करने के टाइम पे। ये सारा सिलेक्शन इसलिए करना है ताकि आपका पहला चेक जल्दी निकल जाए, आपके एरिया के अंदर आपके 2, 4, 10 लोगों का एक टीम बन जाए। और जितने जल्दी आपका एक टीम बनेगा और जितना ज़्यादा आपका इनकम शुरुआती दिनों में बन जाएगा, और उस शुरुआती दिनों में इनकम बनने की वजह से आप लोगों के पास कुछ दिखाने के लायक बन जाते हैं। लिस्ट के अंदर एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। ताश के 52 पत्ते होते हैं और उस 52 पत्तों के अंदर 4 इक्के तो रहते ही रहते हैं। तो जो 4 इक्के उस 52 पत्तों में रहते हैं, हमें उन 52 पत्तों में से 4 ढूंढना है। ठीक उसी तरीके से हमें 200 की जो लिस्ट है, उस 200 की लिस्ट के अंदर 4 डायमंड ढूंढना है। और 4 डायमंड जितनी ज़्यादा लिस्ट रहेगी उतना जल्द मिलेगा हमें। लोग ना बोलेंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो लिस्ट के ऊपर मजबूत काम कर लिया है एकदम। सिलेक्शन करने के टाइम पे और 5 पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। सिलेक्शन करने के टाइम पे और 5 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। जिन भी लोगों का हम हमारे लिस्ट के अंदर सिलेक्शन कर रहे हैं, चेंज विथ चेंज एटीट्यूड, उनका एटीट्यूड बदलाव के साथ बदलने वाला होना चाहिए। खुद के डिसीजन मेकर होने चाहिए, मतलब उनका डिसीजन लेने का कैपेसिटी होना चाहिए। वो अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हो सोसाइटी के अंदर। ऐसा ना रहे 10 लोगों का पैसा उधार लेकर गया है और 10 का पैसा कभी रिटर्न लौटा के नहीं दिया है। ऐसे इंसान को अगर हमने पहले बताया तो हो सकता है आपका चेक आने में टाइम लग जाए। बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, कैसे ढूंढ सकते हैं ज़रूरतमंद लोगों को? 2-3 बच्चे हैं, कॉलेज से पढ़ने के लिए फीस नहीं मिली, स्कूल जाने के लिए पैसे का अभाव है, कुछ करना चाहते हैं नहीं हो पा रहा है, लेकिन पैसा इकट्ठा करना है। परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, पैसे नहीं है। एक्स्ट्रा काम, पार्ट टाइम काम, अलग अलग काम सब करते हैं, मगर फिर भी ये नहीं हो पाता है। ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को गौर से देखिए, करीब से देखिए, आपके आसपास बहुत मिलेंगे। ऐसे लोगों को अगर हम बिजनेस पहले दिखाते हैं हमारे लिस्ट में से तो ज्वाइनिंग ज़्यादा होती है। और ऐसे लोग जो 10,000 रुपया ईजिली अरेंज कर सकते हैं कम से कम, ताकि वो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है कम से कम वो तो ले ही सकते हैं रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए। तो इस तरीके से इस 5 पॉइंट का ध्यान रखकर हम हमारा काम जल्दी करा सकते हैं। लिस्ट में से सिलेक्शन करना है 3 बेसिक पॉइंट के ऊपर जो एकदम स्पेशल है, शॉर्टकट है। जिसे भी आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, अपने लिस्ट में एक ख्याल लाइए मन में, क्या इसके पास मनी है, क्या इसके पास अथॉरिटी है, क्या इसके पास नीड है। अगर 3 चीज़ें आपने सेलेक्ट कर ली तो ऑटोमेटिक आपका काम जल्दी हो जाएगा। लिस्ट के अंदर 3 कैटेगरी के लोग मिलेंगे आपको, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी का मतलब आपके इनकम के ज़्यादा जिसका इनकम है वो ए कैटेगरी, आपके इनकम के बराबर का जिसका इनकम है वो बी कैटेगरी, और आपके इनकम से कम जिसका कैटेगरी है वो आपका सी कैटेगरी। तो इस 3 कैटेगरी के लोगों को सेग्रीगेट कर लीजिए। हम आपको आगे बताएंगे कि किसको पहले प्लान दिखाना है और किसको बाद में दिखाना है। सो ये रहा अभी तक लिस्ट बनाने के कुछ बेसिक फंडे, कुछ बेसिक बातचीत कि लिस्ट क्यों बनाना चाहिए, लिस्ट कैसे बनाना चाहिए।
लिस्ट बनाने के लिए क्या क्या फार्मूले हैं, किन किन तरीक़ों से हम लिस्ट को बड़ा कर सकते हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपनी लिस्ट में से हॉट, वार्म और कोल्ड लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम लिस्ट के अंदर स्पेशल तरीके से लोगों को सेलेक्ट करके अपनी लिस्ट के अंदर रिजेक्शन कम कर सकते हैं और सिलेक्शन का पॉइंट बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आज आपने सीखा कि लिस्ट बनाने से अपना बड़ा नेटवर्क कैसे बन सकता है। सो वंस अगेन फिर से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक को लेकर जिससे आप आपकी कलाकारियों को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।